आज बिहार में चुनाव के पहले फेज की वोटिंग हुई और महागठबंधन की टीम चुनाव आयोग को टारगेट करने में लग गई। क्या महागठबंधन हार की स्थिति में ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ने की तैयारी कर रहा है? महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव के अंदर चुनाव को लेकर 2020 वाला जो आत्मविश्वास है ना, वो नजर नहीं आ रहा है। आरजेडी के पोस्ट से यह लग रहा है कि चुनाव के नतीजे अगर विपरीत आए तो सारा दोष इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सिर मढ़ दिया जाएगा। आप इसको सिलसिलेवार ढंग से समझिए। वोटिंग से पहले ही आरजेडी ने तेजस्वी यादव का एक वीडियो जारी किया जिसमें वो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि वोटिंग के लिए ट्रेन में वोटरों को भरकर बिहार लाया जा रहा है। जरा ध्यान दीजिएगा आप सब लोग, हो सकता है इस ट्रेन में फर्जी वोटरों को भी जो है भेजा जा रहा हो। तो अपने अपने बूथ में, अपने अपने गांव में अगर आप किसी को जानते नहीं है, वो वहां का नहीं है तो जरूर आप लोग शिकायत कीजिएगा इलेक्शन कमीशन में, क्योंकि ऐसा कई बार जो है हुआ है, अलग अलग राज्यों में भाजपा के लोगों ने किया है। तो इसलिए आप सब लोगों से ये बात हम करना चाहते हैं। मेरी समझ से बाहर है कि तेजस्वी ऐसी बातें कैसे कर लेते हैं, या राहुल गांधी की संगत का कुछ असर आ रहा है। तो क्योंकि क्या तेजस्वी घर लौट रहे प्रवासी बिहारियों से घबरा रहे हैं, या फिर उन्हें लगता है कि जो लोग बड़ी संख्या में मतदान के लिए घर लौट रहे हैं वो जंगल राज वाले नैरेटिव पर ही वोट करेंगे। साथ ही आरजेडी सोशल मीडिया के जरिए चुनाव आयोग पर वोटिंग धीरे करने का इल्जाम लगा रही है। आरजेडी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि प्रथम चरण की वोटिंग के मध्य में महागठबंधन के जो मजबूत बूथ हैं उन पर धीमा मतदान करने के उद्देश्य से बीच बीच में बिजली काट दी जा रही है, जानबूझकर स्लो वोटिंग कराई जा रही है। हालांकि चुनाव आयोग ने इसके जवाब में साफ शब्दों में बताया कि आरोप निराधार हैं, भ्रामक हैं। आरजेडी के पोस्ट से लगता है कि उनके पास ग्राउंड से पॉजिटिव फीडबैक नहीं मिला है, इसलिए तो वोटिंग से ठीक एक दिन पहले राहुल गांधी अपनी एच फाइल्स लेकर आ गए, जिसे हाइड्रोजन बॉम्ब कहा गया। हालांकि उसमें हाइड्रोजन बॉम्ब जैसा कुछ नजर नहीं आया। एक और जहां चुनाव को लेकर एनडीए कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, उनके सारे नेता धुआंधार प्रचार में जुटे हुए हैं, वहीं राहुल गांधी चुनाव आयोग को घेरने में लगे हैं। वो बिहार में चुनाव के बीच बिहार के कुछ लोगों को स्टेज पर लेकर आए, जिससे उन्होंने एसआईआर को टारगेट करने की कोशिश की। तो क्या राहुल गांधी पहले ही महागठबंधन के बिहार में प्रयासों को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है? उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये तो साफ है कि वो चित भी मेरी और पट भी मेरी वाली राजनीति करना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो ये आरोप लगा रहे हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी होती है तो फिर एसआईआर से परहेज क्यों कर रहे हैं? अगर महागठबंधन बिहार का चुनाव जीतता है तो उसे अपनी जीत बताई जाएगी, नहीं तो ठीकरा ईवीएम पर, वोट चोरी पर, चुनाव आयोग पर ही फूटेगा, ये साफ है। इससे राजनीतिक पार्टियों को फायदा हो या ना हो, लेकिन लोकतंत्र को भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि लोकतंत्र भरोसे पर चलता है। आप उस भरोसे पर सवाल करते हैं बिना सबूतों के। तो क्या राजनीतिक पार्टियां अपनी हार की खींच भारत के लोकतंत्र पर निकालना चाहती हैं? आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? बिहार इलेक्शन पर आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डिटेल न्यूज इंडिया देखते रहिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत शुक्रिया।